नारे लगते देखे मैंने, हिंदू खतरे में है, हिंदू मुस्लिम करने लग रही है ये सरकार। भारत में सारे भारतीय हैं, कोई हिंदू नहीं कोई मुस्लिम नहीं। हमारी लड़ाई रोजगार की है, रोजगार सरकार दे दे, हम सरकार तक खुश हैं। ये जो करोड़ों रुपए इकट्ठा करने का धंधा सरकार ने तो रखा है वो खत्म कर दे। 10 साल में तो 70 भर्ती लीक हुई हो और ओढ़ 70 साल में भी 70 भर्ती लीक नहीं हुई। 10 साल के अंदर 70 पेपर लीक हो चुके हैं। इन्होंने तो 10 साल में काम ही यही करा ना। तो लास्ट में बच्चे या तो फांसी लटक रहे हैं या पढ़ना छोड़ रहे हैं या खुद मर रहे हैं। कुछ ना कुछ बच्चों का ही नुकसान हो रहा है लास्ट में। देश को खत्म करने का काम ना करे। अगर इनसे साफ सुथरे तरीके से भर्ती ना होती हो तो छोड़ दो। कांग्रेस सरकार पे वो जो लगा रहे हैं ना आरोप, वो कह रही है कि भी ये मुसलमानों को भी सपोर्ट करती है। वो कहते हैं कि भी उसको भी सपोर्ट करती है। राजनीति कौन करने लग रहा है इसके पीछे, स्पष्ट राजनीति कौन करने लग रहा है वो समझने वाली बात है। समझने वाली बात यह है, हिंदू मुस्लिम करने लग रही है ये सरकार। ठीक है, भारत में सारे भारतीय हैं, कोई हिंदू नहीं कोई मुस्लिम नहीं। नारे लगते देखे मैंने, हिंदू खतरे में। अरे हम भाई हैं भाई, पूरे भारत में जितने भी है ना वो भारतीय हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। हम पहले भारतीय हैं, हमारी लड़ाई रोजगार की है, रोजगार सरकार दे दे, हम सरकार तक खुश हैं। ये जो करोड़ों रुपए इकट्ठा करने का धंधा सरकार ने तो रखा है वो खत्म कर दे। जो पैसे भाई 200 400 500 रुपये हम फार्म भरा हाँ, सबने मेरा भी 200 400 500 रुपये तो एक फार्म के लिए लग गए। सरकार ने के जोराया। लेकिन पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार में पेपर लीक होते थे कहते हैं। गरीब 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 ग्रामीण वाले का सारे। ठीक है, मेरे बाबू दिहाड़ी करके 500 रुपये लावे ना, जब 500 रुपये आवे। मैं मेरा नहीं, इन साथियों की बात करने लग रहा हूँ भाई। हर घर में 500 रुपये एक दिन की दिहाड़ी का है, और वह एक दिन की दिहाड़ी सरकार एक उसमें खा जाए। लेकिन एक भर्ती में कांग्रेस सरकार में भी पेपर लीक हुए हैं, कोई नई बात नहीं है ये। सर, एक तो 70 साल में आंकड़ा उठा के देखो और एक 10 साल का आंकड़ा उठा के देखो। आंकड़े की बात करो ना आप भाई। 10 साल में तो 70 भर्ती लीक हुई हो और ओढ़े 70 साल में भी 70 भर्ती लीक नहीं हुई। तो उस चीज़ का मतलब आप बराबर इस तरह जो ना बराबर मानोगे भाई। इन्होंने तो 10 साल में काम ही यही करा ना। आखिर में क्या मांगे हैं? अगर नीट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में ही मामला है और एनटीए के डायरेक्टर को भी हटा दिया गया सर जी, मैं देखो जी, मैं तो ये कहने लग रहा हूँ साफ सुथरी भर्ती करो। अगर इनसे साफ सुथरे तरीके से भर्ती ना होती हो तो छोड़ दो भाई। हमारे सौदा समझ में नहीं आ रहा, हमारा तो सिस्टम बनने कौन लग रहा। क्यों कोई पेपर कार्ड ले जाए, इनके सिस्टम ही कौन बनने लग रहा है। इसका मतलब तो यही है ना भाई। या तो ये सरकार बता दो कि भी हमारा तो सिस्टम समझ में नहीं आने लग रहा, वो दूसरा मतलब राय ले लें किसी से, बढ़िया तरीके से पेपर करवाओ। हम सरकार का भी सपोर्ट करते हैं, कोई बात नहीं। रोजगार दो, बेरोजगारी खत्म करो। हमने और कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ रोजगार खातिर बाजू लग रहे हैं। हमने रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए। हम सरकार के साथ हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इकट्ठे करने का सौदा खत्म करो सरकार। युवाओं को रोजगार दो। जितनी भी भर्तियां कैंसिल हुई हैं सरकार को तब माने जब वो पैसे जो कलेक्शन करें वो वापस करें। ठीक है, और अग्निवीर पर दोबारा सोचे सरकार भाई। देखो, देश को बर्बादी की तरफ ना लेकर के जाएं। हमेशा हमेशा राजगद्दी नहीं रहनी। हाँ, हमेशा राजगद्दी नहीं रहनी, ये एक दिन चली जानी है। तो सरकार तानाशाह ना हो, सोचे युवाओं के लिए, देश के लिए सोचे और देश को खत्म करने का काम ना करे सरकार। ठीक है, बहुत हाँ, और युवाओं को खत्म करने का काम ना करे। अरे उसमें ना पूरे 10 साल के अंदर 70 पेपर लीक हो चुके हैं। स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और वो फिर बाद में डिमोटिवेट हो रहे हैं। लीक होने के कारण बच्चों को ऐसे लगता है भी हमारा पढ़ना बेफिजूल ही है। तो लास्ट में बच्चे डिमोटिवेट होकर या तो फांसी लटक रहे हैं या पढ़ना छोड़ रहे हैं या पढ़कर घर वालों को डिप्रेशन में दे रहे हैं या खुद मर रहे हैं। कुछ ना कुछ बच्चों का ही नुकसान हो रहा है लास्ट में। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी की और लास्ट में 2 दिन बाद में पता चलता है भी पेपर लीक हो गया। और उसके बाद में जीडी का एग्ज़ाम दिया। जीडी का एग्ज़ाम का रूल था भी 2 महीने के अंदर पेपर होता था, 2 महीने के अंदर रिजल्ट आता था। जीडी का पेपर लास्ट में मार्च में ख़त्म हुआ था, अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया जीडी का। और एग्ज़ाम की आंसर की आ गई, रिजल्ट आ गए, सब कुछ हो गया, बट जीडी वाले का रिजल्ट नहीं आया। एसएससी में बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा स्पीड में कम हो रही है। इसका रिस्पॉन्सिबल किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं, सरकार ही है। बच्चे तो पढ़ रहे हैं, अपनी तरफ से बेस्ट दे ही रहे हैं अपना। क्या नाम हुआ? पीनू सर। क्या मांगे?
मांगे यही है सर, जितना पढ़ाई को अगर बढ़ावा दोगे तो स्पोर्ट्स को भी देना बस, क्योंकि हम स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं लगभग सारे जो यहाँ आए हैं। जी कह रहे हैं कि हरियाणा में जो खेल का जो था वो पहले खत्म कर दिया था सरकार ने। सर, पहले क्या था, हरियाणा सबसे पहले है खेलों में, ठीक है, और अब वो चीज़ें जैसे ख़त्म होती जा रही है। बच्चे किसके लिए खेल ले, कुछ है ही नहीं उनके पास खेलने के लिए, उनको लालच नहीं है। जब तक किसी को लालच नहीं होगा ना, वो बच्चा नहीं खेल सकता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।